हम आपको मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जिंदगी के आखिरी दिन के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को किसने कत्ल किया और कैसे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जब मादर मिल्लत जब शादी पर गयी तो रात को उनके घर में कौन घुस आया, फिर उस शख्स ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कैसे बेदर्दी से कत्ल किया, मोहतरमा की लाश पर जख्म क्यों थे और उन्हें आवाम से क्यों छुपाया गया था। क्या मोहतरमा फातिमा जिन्ना को डिक्टेटर अयूब खान ने कत्ल करवाया। जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गुस्ल देने वाली गुसाला ने मोहतरमा की डेड बॉडी को देखा तो उसकी चीख क्यों निकली। हम आपको ये आज तमाम तफसीलात मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में बताएंगे और उन्होंने मरने से पहले आखिरी बार क्या कहा था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये 9 जुलाई 1967 की बात है। इतवार का दिन और दोपहर का वक्त था। उस जमाने में न हर घर में टेलीफोन होते थे और न ही 24 घंटे वाले ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल और न ही पल पल की खबर देने वाला सोशल मीडिया। लेकिन दोपहर ढलते ढलते ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना इंतकाल कर चुकी हैं। इंतकाल से एक दिन कबल मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना हैदराबाद दक्कन के साबिक वजीर आजम मीर लायक अली की साहबजादी की शादी में शरीक हुई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साबिक प्राइवेट सेक्रेटरी मतलूबुल हसन सैयद ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद बताया कि मीर लायक अली की साहबजादी की शादी में उनकी मुलाकात मोहतरमा फातिमा जिन्ना से हुई। मोहतरमा ने उन्हें बताया कि उनका दिल डूब रहा है, वो जल्द अपने घर वापस जाना चाहती हैं। नाज़रीन, मादर मिल्लत का मामूल था कि वो सोने से कबल कसरे फातिमा यानी मोटा पैलेस के तमाम दरवाजे बंद करके बलाई मंजिल में अपने कमरे में सो जाती थी और सुबह बेदार होने के बाद चाबियों का गुच्छा बालकनी से नीचे फेंक दिया करती थी ताकि मुलाजिम 7 बजे उन्हें अखबारात पहुंचा दिया करे। अखबारात देखने के बाद जब वो नहा धोकर तैयार होती तो मुलाजिम 10 बजे उन्हें नाश्ता दे दिया करता था। नाश्ते के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना निचली मंजिल में अपने दफ्तर में आ जाती। 9 जुलाई की सुबह खिलाफ मामूल मोहतरमा ने चाबियां नहीं फेंकी। मुलाजिम समझा कि इतवार है, इसलिए मुमकिन है कि मोहतरमा देर तक आराम करें। 10 बजे तक भी मोहतरमा बेदार नहीं हुई। दरवाजा खटखटाने का भी कोई नतीजा ना निकला तो मुलाजिम उनकी हमसाई बेगम गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह के पास गया और उन्हें सारी सूरत हाल बताई तो वो फौरन कसरे फातिमा पहुंची। जब दरवाजा किसी तरह ना खुला तो एक रवायत के मुताबिक उसे तोड़कर और दूसरी रवायत के मुताबिक किसी और चाबी की मदद से उसे खोलकर अंदर पहुंचा गया, जहां बिस्तर पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की लाश पड़ी थी। बेगम हदायतुल्लाह अपने घर वापस गयी, जहां उन्होंने फोन करके डॉक्टर कर्नल जाफिर और कर्नल शाह को बुलाया। दोनों डॉक्टरों ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत की तस्दीक की और कहा कि मौत कुदरती तौर पर हुई है। लेकिन नाज़रीन, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की गर्दन और जिस्म पर जख्म के निशान कैसे आए, ये एक सवाल है जिसका जवाब हम आगे चलकर आपको देंगे। हुकूमत ने अगले दिन आम तातील का ऐलान किया और फैसला किया कि मोहतरमा को मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए। लेकिन मोहतरमा के लवाहिकीन और अवाम ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे हुकूमत ने ऐलान किया कि उन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मजार के अहाते में शहीद मिल्लत लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब नश्तर की कबूर के साथ दफन किया जाएगा। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की लाश को गुस्ल देने के लिए हाजी हदायतुल्लाह और हाजी कल्लू को तलब किया गया। ये वही गुसाल थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैयत को गुस्ल दिया था। हाजी कल्लू की हदायत पर 3 गुसाला खवातीन फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई बच्चों ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मैयत को गुस्ल दिया और तजहीज़ो तकफीन की। सदर मुमलिकत अयूब खान ने अपनी डायरी में 9 जुलाई की तारीख के अंदराजात में तहरीर किया कि दोपहर के वक्त उन्हें इत्तला मिली हरकत कल्ब बंद होने यानी हार्ट अटैक की वजह से मिस फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो गया है। उन्होंने लिखा, मुझे बताया गया कि अवाम का इसरार है कि उन्हें मजार कायद के अहाते में दफन किया जाए। मैंने हदायत जारी की कि मजार कायद के इंजीनियर से मशवरा किया जाए और अगर मजार की खूबसूरती और तवाज़ुन मुतासिर न हो तो इस ख्वाहिश पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने लिखा, मैंने अगले रोज आम तातील करार देने, पूरे मुल्क में कौमी सोग मनाए जाने और कौमी परचम सरनिगू करने का ऐलान किया। ये फैसला भी किया कि जनाजे में मेरी नुमाइंदगी मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल रफी और हुकूमत की नुमाइंदगी एक वफाकी वजीर शम्सुज़्ज़ोहा करेंगे। इसके 2 दिन बाद 11 जुलाई को सदर अयूब खान ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी कराची से वापस आए हैं और उन्होंने बताया है कि हुकूमती इक़दामात का अवाम पर मुस्बत तासुर कायम हुआ है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पहली नमाज जनाजा उनकी क़यामगाह मोटा पैलेस पर शिया तरीके से अदा की गई, जबकि अवाम के लिए नमाज जनाजा का एहतमाम पोलो ग्राउंड में किया गया। तदफीन के मौके पर अवाम ने मोहतरमा का चेहरा देखना चाहा, जिस पर खलबली मच गई और अवाम को लाठी चार्ज और आंसू गैस के जरिए मुंतशिर करना पड़ा। सदर अयूब खान की डायरी के इन इंदराजात की तायीद आगा अशरफ ने अपनी किताब मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना में भी की।
और लिखा कि मोहतरमा की पहली नमाज जनाजा कसर फातिमा में मौलाना इब्ने हसन जारचुवी ने और दूसरी नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड में मुफ्ती शफी मोहम्मद ने पढ़ाई। आगा अशरफ के मुताबिक जनाजे में तकरीबन 5 लाख अफराद मौजूद थे। अचानक कुछ लोगों ने जनाजे के करीब आने की कोशिश की। पुलिस ने पुरअमन तरीके से उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो एक हंगामा बर्पा हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पथराव हुआ और मुश्तिल हुजूम ने एक पेट्रोल पंप और डबल टैकर बस को आग लगा दी। तदफीन की आखिरी रसूमात में शिया अकीदे के मुताबिक तलकीन पढ़ी गई। कब्र को आहिस्ता आहिस्ता बंद किया जाने लगा और 12:55 पर कब्र हमवार कर दी गई। नाज़रीन, अब हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत के हवाले से आपको बताते हैं कि उनको किस तरह कत्ल किया गया और उनकी डेड बॉडी पर जख्म के निशान क्यों थे। नाज़रीन, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तदफीन के बाद मुख्तलिफ हलकों ने कहना शुरू कर दिया कि उनकी वफात तबई तौर पर नहीं बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। शाकिर हुसैन शाकिर ने अपनी किताब मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना में लिखा कि फातिमा जिन्ना की वफात के बाद नूरत सबाह बेगम ने लेडी हदायतुल्लाह के हवाले से बताया कि लेडी हदायतुल्लाह और फातिमा जिन्ना की भांजी ने जब कमरे का ताला तोड़ा तो उन्होंने देखा कि उनके ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था जो वो हमेशा बंद करके सोया करती थी। वहाँ से जो दरवाजा गैलरी में जाता था वो भी खुला हुआ था। उसमें जो झांका तो फातिमा जिन्ना पलंग के ऊपर तिरछी पड़ी हुई थी और उनके एक हाथ गले के पास था। नूरत सबाह बेगम ने लिखा कि कुछ अरसे के बाद मैं लेडी हदायतुल्लाह से फिर मिली और उनसे कहा कि सुना है मोहतरमा फातिमा जिन्ना के गले पर निशान थे। देखिए, अब तो अयूब खान की हुकूमत भी नहीं है। अब तो आप मुझे बता दीजिए कि आया मोहतरमा फातिमा जिन्ना के गले पर निशान थे। तो लेडी हदायतुल्लाह ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके गले पर निशान नहीं थे, क्योंकि लेडी हदायतुल्लाह ने ही मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफात के बाद सबसे पहले उन्हें देखा था। शाकिर हुसैन शाकिर के मुताबिक मादर मिल्लत की मौत से मुतल्लिक 1971 में कुछ इंकशाफात मंजर आम पर आए। ये इंकशाफात मोहतरमा की तजहीज़ तकफीन करने वाली जमात के सरबराह 67 साला हाजी कल्लू और 3 उम्र रसीदा गुसालों ने किए। बकौल हदायतुल्लाह उर्फ हाजी कल्लू जी, मुझे मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इंतकाल की खबर ख्वाजा शिया असना अशरी जमात के एक शख्स ने आकर दी। मैं उसके बाद जमात के दफ्तर गया जहाँ मुस्लिम चांडियों ने मुझे तजहीज़ तकफीन की हदायत की। तीनों गुसाल फातिमा सैयद, फातिमा कासिम और फातिमा बाई बच्चू उस ख्वाबगाह में चली गई जहाँ मादर मिल्लत की लाश पड़ी हुई थी। गुस्ल के दौरान गुसालों ने देखा कि मोहतरमा के जिस्म पर गहरे जख्म हैं और जगह जगह चोटों के निशान हैं। हम खामोशी से अपना काम करते रहे। गुसालों ने मोहतरमा के जिस्म पर निशानात और गहरे जख्म देखकर एहतजाज करना चाहा और मामले की नौयत मालूम करने के लिए जुबान खोली, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस मामले में खामोशी इख्तियार की जाए। हाजी कल्लू का कहना है कि सुबह किसी ने बताया कि मुझसे पहले कई लोग लाश देख चुके हैं, जिनमें डॉक्टर वाजिद और जनाब असफहानी भी शामिल थे। कुछ बेगमात भी शामिल थीं। मैं खामोश हो गया कि खुदा जाने क्या मसला है। बाद में गुसाला फातिमा सैयद ने मुझे बताया कि जब मैंने गुस्ल के लिए मैयत का जायजा लिया तो मेरी रूह लरज गई। मादर मिल्लत की गर्दन पर 4 इंच से ज्यादा लंबा जख्म था जिस पर टांके लगे हुए थे। उनके घुटने पर जख्म था। दायां रुखसार सूजा हुआ था और जिस्म नीला होकर अकड़ गया था। उनकी चादर और लिबास खून में लथपथ थी और खून के खुश्क धब्बों से कपड़ा सख्त हो गया था। मैंने मोहतरमा के जिस्म पर जख्मों के बारे में मुंह खोलना चाहा, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। खून आलूद कपड़े में अपने साथ इजाजत से घर लेकर आई। 1 साल तक ये मेरे पास रहे। जब सड़ने लगे तो मैंने उनको अपने घर के पास प्लास्टिक की थैली में दफन कर दिया। मैं ये कपड़े लाई तो मेरी जमात के लोगों ने मुझे खौफ दिलाया कि मैं इनका किसी से तज़किरा ना करूं। मैं खौफजदा थी। मेरा ज़मीर बार बार मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं वो सब कुछ बता दूं जो मैं चाहूं। एक और गुसाला फातिमा बाई बच्चू ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जिस्म पर जख्मों की तस्दीक करते हुए कहा कि मोहतरमा के पेट में एक बारीक सुराख था जिससे मुतफ़न पानी बह रहा था। उनके जिस्म पर जगह जगह चोट के नील पड़े हुए थे। ऐसा मालूम होता है जैसे उन्हें किसी ने सदुकोब किया हो। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत की इंक्वायरी रिपोर्ट सदर अयूब खान के इस वादे के मुताबिक तैयार की गई थी जो उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भांजे और मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई से एक मुलाकात में किया था। तीसरी गुसाला फातिमा कासिम ने भी इन्हीं तफसीलात की तस्दीक की। इन शहादतों से यही आसराई की जा सकती है कि जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना शादी की तकरीब में गई थी तो कोई डाकू पहले से ही कमरे में दाखिल हो चुका होगा और उनके वापस कमरे में आने से पहले वो छुप गया होगा। जब वो सो गई होंगी तो नामालूम शख्स ने कीमती जेवरात हासिल करने के लिए उन पर हमला कर दिया होगा, क्योंकि मोहतरमा को जेवरात का बहुत शौक था और कीमती जेवरात उनके पास मौजूद थे। इसके साथ ये शुबा भी बैदुल क़यास नहीं है कि चूंकि वो वसीली आदत की मालिका थी और घरेलू मुलाजमीन उनसे डरते थे, उन्हें अगर किसी मुलाजिम की दयानतदारी मशकूक नजर आती तो तहकीकात करवाती थी और उन्हें निकाल देती थी। शायद किसी मुलाजिम ने किसी रंजिश का बदला लेने के लिए ये हरकत की हो, क्योंकि घरेलू हालात से निजी मुलाजिम भी वाकफियत रखते थे। नूरुस सबा बेगम ने लिखा कि जब लेडी हदायतुल्लाह वापस कसरे फातिमा पहुंची
और कमरे के ना खुलने पर परेशान थी तो एक नौकर आया जो फातिमा जिन्ना ने कुछ दिन पहले निकाल दिया था और उसने लेडी हिदायतुल्लाह से कहा कि मेरे पास एक चाबी है, शायद ये ताले को लग जाए। नौकर ने चाबी दी और वो चाबी दरवाजे में लग गई, जिसके बाद लेडी हिदायतुल्लाह ने ताला जूं का तूं दोबारा बंद कर दिया और चाबी उसी नौकर को दे दी। मैंने लेडी हिदायतुल्लाह से बाद में एक मुलाकात के दौरान पूछा कि सुना है बाद में वो नौकर भी गायब हो गया था, तो उन्होंने कहा हाँ, वो नौकर फिर नहीं आया। मशहूर सहाफी अख्तर बिलोच ने अपने एक ब्लॉग में किस्सा फातिमा जिन्ना की तदफीन का उसमें लिखा कि जनवरी 1972 में गुलाम सरवर नामी एक शख्स ने फातिमा जिन्ना की वफात के हवाले से अदालत में एक दरखास्त समाअत के लिए दायर की थी।